तारीखों के मुस्कुराने की सबसे हसीन शाम। बस उससे पहचान भर थी कि अचानक उसने एक दिन पूछ लिया, क्या हम मिल सकते हैं? जितना सहज सवाल था उतनी ही सहज मेरी हाँ। एकदम से यात्रा की टिकट गुलाबी हुए। हम तारीखों का काउंटडाउन करते बेचैन रहे जरा। मुझे हवाई जहाज से याराना ऐसा है कि अगर मौत होनी हो तो इस यात्रा में हो जाए। मैं खुशी से मर जाना चाहती हूं। ये बहुत सही बात लगी उस दिन। हम प्यार में नहीं थे, हम में प्यार था। हम तमाम दिमाग लगाकर नहीं मिले थे, हमने बस दिल की सुनी थी। उसे ठीक 12 बजे मेरे सामने होना था। यह किसी फिल्मी सीन सा घटित हुआ। इंतजार दो प्रेमी लोगों के गाल पर गुलाल मल जाता है। हम मुस्कुराए, गले लगे। उसने धीरे से एक चुम्बन मेरे माथे पर रख दिया। अब क्या? हम साथ हैं। हम एक गहरी होती शाम भीड़ में अकेले घूम रहे थे। शाम सर्द है। उसने आराम से मेरा हाथ थाम लिया। तारीखों के मुस्कुराने की सबसे हसीन शाम। पीछे छूटती भीड़ में से कोई भिखारी बांसुरी में वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना बजा रहा था। मन पिघलने लगा। एक बड़ी उम्र का आदमी कुछ तेज बोलता हाथ के कागज को भीड़ की ओर दिखा रहा था। उसने कहा, हम भी ऐसे ही कमली हो घूमेंगे किसी रोज। मेरी हथेली उसके हाथ पर कस गई। हम अपने अंदर बेचैन थे। हम हाथ के सुकून को साथ लिए अंधेरे फुटपाथ पर चल रहे थे। हमें वापस जाना चाहिए। किसी ऑटो ने रास्ता रोका, तब लगा हम थक गए हैं। ऑटो में बैठते वो भावुक हो उठा। उसके हाथ मेरी कमर को घेरे कस रहे थे। एकदम से उसने मेरे गाल पकड़ मुझे किसी बच्चे सा चूम लिया। मिलन की शाम विछोह की दस्तक से भर गई। यार, मेरी तो तुमसे कभी बात भी नहीं थी। हम मिले यूं साथ हैं, ये हैरान कर रहा मुझे। हमें यूं ही मिलना था, प्रेम में पड़ताल नहीं करते। मुझे एक और बार चूमना है तुम्हें। तुम आंखें बंद मत करना। हम किसी कसम और वादे से नहीं बंधे। हम सहज हैं, सुख से भरे। तुम्हें चूमना सुख है, तुम्हारे साथ होना आश्वस्ति। मैं इस जगह पर कभी भी कैसे भी लौट आऊंगा। तुम ऐसे ही रहना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें चाहता हूं। चाहना कभी नहीं मरती। तुम बेहद खूबसूरत हो, नैसर्गिक। मैं कुछ कहती इससे पहले वो मुझे अपनी छाती से भींच एक बार मेरे होठ चूम पलट गया था। मैं देर तक उसकी पीठ पर ठहरी उतरी शाम के रंग देख रही थी। मेरे हाथ पैर बहुत सर्द हो रहे हैं। तुमने तो ना लौटने का कहा था। मन लरस से भरा एक और बार तुम्हारी हथेली में कस जाना चाहता है। मेरे होठों से तुमने एक चैन चुना और चले गए। मैं नमक की आंख लिए अपनी जगह पर बहुत बेचैन हूं यार। मैं तो तुम्हें जरा भी नहीं जानती थी ना। फिर ये कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत मंजर कशी है, क्या दृश्य रचा है। ये जो हिस्सा मैंने आपको सुनाया, ये पूरब की बेटियां नाम का ये संकलन है। घर के अंदर जिनकी आवाजें जिंदा हैं, शैलजा पाठक का है। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, उनके मन की बात है जो वो लिखती रहती हैं। उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। शैलजा को बहुत गजब लिखती हैं। शैलजा की घर के अंदर की बातें होती हैं, घर परिवार के अंदर की बातें। कोई कैसे महसूस कर सकता है। शैलजा जिस तरह चीज़ों को देखती है, उनके पास गजब की दृष्टि है। तो कुछ इस किताब से पन्ने हमने चुने हैं, आपको बताएं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगे कि ये किताब दरअसल क्या है, शैलजा क्या कहती हैं, किस तरह से कहती हैं। अब तक सुनिए। हम रामलीला से जिंदगी सीख रहे थे। कुछ खेलों की पारी बड़ी लंबी होती है। प्राथमिक पाठशाला के आंगन में राम के विषयों में जारदार रुदन करते दशरथ को हमने बर्तन मांजते देखा। प्राथमिक पाठशाला के आंगन में राम के विछोह में जार जार रुदन करते दशरथ को हमने बर्तन मांजते देखा। हम उनकी व्यथा से व्यथित थे। हमने बर्तन को नजरअंदाज किया और दशरथ की आंखों के उमड़े समंदर में डूब जाना चाहा। रात की 1 घंटे की रामलीला से हम कभी ना उबरते।
तब भी नहीं जब गांव के सरपंच के साथ राम रावण सुबह सवेरे लोटा ले खेत की तरफ जाते। हमारे कमान में रखे सरकंडों के तीर आग उगलते। ये वही रावण है ना जिसने जोगिया साड़ी वाली सीता को उठा लिया था बलात्। हमारी आंख से पर्दा ना उठता ना गिरता। सीता बीड़ी फूकती कोई लड़की नहीं, कोई दुबला सा लड़का होता। अगले दिन के खेल के लिए ब्लाउज में गोटा लगाता, पाठशाला के छत पर बिरहा गाता। बच्चे पूरे दिन मंडली के इर्द गिर्द ताक झांक करते। कौशल्या को मसाला पीसते देख हम उदास होते। पथरी के दर्द से परेशान हनुमान मेरे पिता से दवाई लेता। हमें वो पूरी संजीवनी उठाकर उड़ता नजर आता। कुछ सच हम देखना ना चाहते, कुछ हमें दिखता ही नहीं। राम के मुकुट में मोती टांगता गांव का कोई मऊगा आदमी था जो उनके काम करता। सब्जी काटने, चूल्हा में लकड़ी लगाने और आम की चटनी बनाने तक के। हम राम के साथ 14 बरस की वनवास यात्रा पर थे। हम सीता के साथ महल का सुख छोड़ पति के पीछे चल पड़े थे। हम दशरथ की हूक के साथ विचलित हो कितनी ही बार राम राम पुकारे थे। हमने सुनहरे मृग और रावण को अपनी मासूम जुबान में सरापा था। हम रामायण थे, हम मंच की बड़ी चौकी थे। हम पर्दे की तरह इस उस पार से खींचे जा रहे थे। हम चटनी में मिर्च की तरह पीसे जा रहे थे। लीला लगातार चल रही थी। लालटेन अंधेरी गली से होता किसी मंच तक पहुंच रहा था। हम कपड़े बदल अपना रोल निभा रहे हैं। हम जिंदगी की खुली पाठशाला के आंगन में बैठे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनियां गा रहे हैं। सपने वन को जा रहे हैं। रामलीला के दशरथ की आवाज की तड़प पूरे माहौल को आंसुओं से भर रही है। राम राम। दुख में जीवन बिताने वाले राम के रामराज्य पर हम ताली बजा रहे हैं। नाटक के पर्दे कोई बंद कर दे। पंखुरी में दर्द है, संजीवनी के भार से कुछ देर मुक्त होना चाहती हूं। यह है शैलजा पाठक। और सुनिए, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता शीर्षक है। वो घड़ी कम देखता है, मुझे भी ऐसी आदतें पसंद। खामखां बार बार घड़ी देख समय का ही दिल क्यों जलाना। सुनो, घड़ी उतार टेबल पर रख दो, दरवाजे बंद कर दो, दिन और एक रात के आने जाने की बात भूल जाओ। तारीखें फिर भी बदलेंगी ना। प्यार में सारे असंभव संभव है। अगर जो मैं नहीं रहूंगी, इस सवाल को पूछ सभी प्रेमिकाएं प्रेमी की आंखों में व्यग्र लहरें देखना चाहती हैं। इस समय उसे जिंदगी के किसी भी छूट का गुलाबी सहारा ले ही लेना चाहिए। मैं मर जाऊंगा। इन बातों से आसपास की दूब जरा और हरी होती होगी। कबूतर अपनी आंख बंद कर सुनते हैं इसे, चिड़ियां दाना चुगना भूल जाती हैं। सुनो, अपना ख्याल रखना कि कोई तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है इस धरती पर। दिल के कितने ख्वाब हैं, दिन के कितने ख्वाब हैं, और वो कमबख्त भूल कर भी नहीं भूलता कि मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे अब निकलना चाहिए। यार, तुम बड़े बेदिल हो। एक गुड बॉय आलिंगन, कान के पास सरसराती सी आवाज, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर अगली बार मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूं। मिलोगी ना? हाँ। एक आखिरी, शैलजा पाठक। पूरब की बेटियां घर के अंदर जिनकी आवाजें जिंदा हैं। क्या खूब लिखती हैं, पश्मीने सा। मोहब्बत इन मुंबई। हमने कहा हम मिलेंगे जरूर। फिर वो दिन आया, तुम अपनी तरफ से चल पड़े, मैं अपनी। समय तय था। मुंबई में घर पगार भले ना हो, तय समय तय होते हैं। मैं कुछ देर पहले पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी। ठीक ऐसा ख्याल तुम्हारे दिल में भी आया। 5:30 की लोकल CST पर खड़ी थी। मैं खुश थी, किसी भी पल तुम दिख जाओगे।
मैं आते जाते सभी को देख अनायास मुस्कुरा रही थी, वहां लगी उस बड़ी वाली घड़ी को देखकर भी। सबका समय आता है बॉस, तुम्हारी टिक टिक करने से क्या होता। पूरी भीड़ ही तुम हुई जा रही थी, मुस्कुराहट जमी हुई थी उस दिन, चाहकर भी शक्ल की हलचल बंद नहीं हो रही थी। तुमने हरा कुर्ता पहना था, मैं तुम्हें देख रही थी अपनी ओर आते। ये लिखते हुए भी मैं मुस्कुरा रही हूं, खड़ी हो जाऊं, बैठी रहूं या भाग आऊं तुम्हारी ओर। दिमाग इतना तेज और दिल इतना बुर्बक टाइप बिहेव कभी ना किया। दो मुस्कुराती आंखें मिली, फिर हाथ, फिर भीड़ गायब, रास्ता साफ। हमें पता नहीं था जाना कहां है, पर हम चल रहे थे। प्यारी लग रही है तू इस फ्रॉक में। हम कितनी बातें करनी थी, नाराजगी दिखानी थी, इस उस बात की शिकायत लगानी थी, पर कुछ ना हुआ। हमें खाली बेंच को प्यार से भर रहे थे, जैसे वो ढेर से कुछ पूछ रहा हो, जैसे मैं लगातार बोल रही हूं कि अचानक दबी हथेली के एहसास ने कुछ कहा, कुछ बोल, बस आधे घंटे हैं मेरे पास। अब ये जाने की बात सुनकर तो दिल बैठ रहा, क्या बोलूं। मैं साथ हूं, रहूंगा, यकीन कर। मुंबई में पहली बार इस यकीन के कंधे में लगना चाहती थी। प्यास लगी है, चल लौटते रास्ते पानी लेंगे। रास्ते लौटेंगे? हाँ, पक्का। मुझे प्यास नहीं लगी, मैं इस प्यास को लेकर वापस जाना चाहती हूं। तू पी लेना मेरे हिस्से का पानी, पर अपने हिस्से प्यास जरूर रखना। 7:40 की ट्रेन में सवार थी मैं। आधे घंटे से पकड़े हाथ का दबाव अचानक शिफ्ट हो दिल पर आ गया था। तुम मिलोगे ना? मैं बेतरह तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिलूंगा, ख्याल रख बावरी। बहुत कुछ है इस किताब में। पूरब की बेटियां, शैलजा पाठक गजब का लिखती हैं। अगर मैं पीछे जो लिखा हुआ है इसमें वो मैं बताऊं कि शैलजा अपनी दृश्य भाषा में बाइस्कोप दिखाती हैं। जैसे पूरब के कस्बाई जीवन की सामूहिकता से लेकर मुंबई के महानगरीय एकाकीपन के त्रास का, उस स्त्री का जिसे विमर्श की किसी परिभाषा में हटा देना अभी संभव नहीं हो सका है। शैलजा स्मृतियां लिखती हैं डायरी की तरह, बात कहती हैं आमने सामने हुई मुलाकात की तरह। उनकी लिखत की भाषा कहन सुनन के लहजे में है, एक ही साथ भावप्रवण, यथार्थपरक, ईमानदार, कठोर और गुलाब जल भिगोया रूई का फाहा। ये किताब हंसाते हुए रुलाती है और रुलाते हुए सवालों से बेधती है। सवाल कि तमाम रिश्तों के बीच एक स्त्री का अपना जीवन कहाँ है? बंधुत्व और मैत्री स्त्री के जीवन में क्या मायने रखते हैं? सुना जाना कितना बड़ा जीवन मूल्य है उसके लिए। पढ़िएगा ये किताब। और आप खुश रहिए।